पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नया तूफान आने वाला है। 2026 का विधानसभा चुनाव। ये सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि एक जबरदस्त सियासी जंग है। तो आखिर ये इतना अहम क्यों है, चलिए समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। पहले तो देखेंगे कि सियासी मंच कैसे सजा है, फिर समझेंगे कि वोटों की असली लड़ाई कहाँ और कैसे लड़ी जा रही है। नजर डालेंगे डिजिटल दुनिया की जंग पर, बात करेंगे उन हॉट सीट्स की जहां मुकाबला कांटे का है, और आखिर में समझने की कोशिश करेंगे कि इस चुनाव का बंगाल के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तारीखों पर नजर डालते हैं। चुनाव आयोग ने इस महामुकाबले का बिगुल बजा दिया है। देखते हैं कब और कैसे होगी ये जंग। तो तारीखें आ चुकी हैं। 23 और 29 अप्रैल ये वो 2 दिन हैं जब बंगाल अपना फैसला ईवीएम में बंद करेगा। और फिर 4 मई, जिस दिन पता चलेगा कि सत्ता का ऊंट किस करवट बैठता है। ये तारीखें बंगाल की सियासत में एक नया चैप्टर लिख सकती हैं। देखिए, ये कोई आम चुनाव नहीं है, ये है 2021 का रीमैच। एक तरफ है तृणमूल कांग्रेस जो अपनी सत्ता का किला बचाने के लिए लड़ेगी, तो दूसरी तरफ है बीजेपी जो बंगाल में अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहती है। पिछली बार क्या हुआ था हम सब जानते हैं, लेकिन इस बार का मुकाबला यकीनन और भी दिलचस्प होने वाला है। अब बात करते हैं जमीनी हकीकत की। असली लड़ाई तो जमीन पर ही होती है, जहां एक एक वोट के लिए जंग होती है, और बंगाल में ये लड़ाई पहचान, वादों और विवादों के कई मोर्चों पर लड़ी जा रही है। लेकिन वोट कौन डालेगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल बन गया है, और यहीं से एंट्री होती है SIR विवाद की। तो आखिर ये SIR है क्या, और इस पर इतना बड़ा बवाल क्यों मचा हुआ है? देखिए, SIR का मकसद तो सीधा साधा है, वोटर लिस्ट को साफ सुथरा और अपडेटेड बनाना। लेकिन जब ड्राफ्ट लिस्ट से 58 लाख से ज्यादा नाम हटे, तो बंगाल की राजनीति में जैसे भूचाल आ गया, और अब ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। तृणमूल कांग्रेस का तो सीधा आरोप है कि ये SIR असल में एक जाल है जिसे CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून से जोड़ा जा रहा है। उनका कहना है कि ये लोगों को उनके वोटिंग के अधिकार से दूर करने की एक बड़ी साजिश है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी मतुआ जैसे समुदायों को ये भरोसा दिला रही है कि CAA तो उनकी नागरिकता की पक्की गारंटी है। अब मतुआ समुदाय बंगाल का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, और बीजेपी उन्हें अपने साथ लाने की पूरी कोशिश कर रही है। और इस पूरी सियासी खींचतान के बीच में फंस गया है मतुआ समुदाय। सोचिए, 2 करोड़ से ज्यादा लोगों का ये समुदाय उनका वोट किसी भी पार्टी का खेल बना सकता है या बिगाड़ भी सकता है। पहचान की राजनीति से अलग एक लड़ाई वादों की भी है। TMC की लक्ष्मी भंडार योजना महिलाओं के बीच काफी पॉपुलर रही। अब उसी के तर्ज पर वो युवा साथी योजना लेकर आई है। जाहिर है, इसका मकसद राज्य के बेरोजगार युवाओं को साधना है, जो एक बहुत बड़ा और असरदार वोट बैंक है। जमीन की लड़ाई तो अपनी जगह है, लेकिन आज की तारीख में एक और जंग है जो मोबाइल स्क्रीन पर लड़ी जा रही है। जी हां, डिजिटल वॉर रूम में। और यकीन मानिए, यहां करोड़ों रुपए दांव पर लगे हैं। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। सिर्फ गूगल प्लेटफॉर्म्स पर 1 महीने के अंदर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो चुके हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये डिजिटल जंग कितनी बड़ी और गंभीर है। और फेसबुक जैसी जगहों पर तो बीजेपी ने खर्च के मामले में TMC को काफी पीछे छोड़ दिया है। ये साफ दिखाता है कि बीजेपी इस डिजिटल लड़ाई को कितनी आक्रामकता के साथ लड़ रही है। और सवाल ये है कि इतना पैसा जा कहाँ रहा है? जवाब है वीडियो पर। 92% से भी ज्यादा। दोनों पार्टियां ये अच्छी तरह जानती हैं कि आज के जमाने में वोटरों तक पहुंचने का सबसे असरदार तरीका वीडियो ही है। लेकिन इस डिजिटल दुनिया का एक अंधेरा, एक खतरनाक पहलू भी है, और वो है डीप फेक। चुनाव आयोग ने भी इससे लेकर एक कड़ी चेतावनी दी है कि AI से बने नकली वीडियो का इस्तेमाल वोटरों को गुमराह करने के लिए किया जा सकता है। ये लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। अब थोड़ा जूम इन करते हैं और उन सीटों पर नजर डालते हैं जहां असली मुकाबला देखने को मिलेगा। ये वो सीटें हैं जो तय कर सकती हैं कि बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। और जब बात महत्वपूर्ण सीटों की हो, तो नंदीग्राम से बड़ा कोई नाम हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ एक सीट नहीं है, ये एक प्रतिष्ठा की लड़ाई है। 2021 में यहाँ जो हुआ उसे कोई नहीं भूला है। इस बार भी यहाँ का मुकाबला जबरदस्त होने वाला है। नंदीग्राम के अलावा भवानीपुर, जो मुख्यमंत्री की अपनी सीट है, डायमंड हार्बर,
जहां से टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव लड़ते हैं, और ऐसी कई और सीटें हैं जहां कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। इन सीटों के नतीजे ही पूरे राज्य का सियासी मिजाज तय करेंगे। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। 4 मई को जब नतीजे आएंगे तो बंगाल की राजनीति आखिर किस दिशा में जाएगी? क्या तृणमूल कांग्रेस अपना किला बचाने में कामयाब रहेगी और लगातार चौथी बार सरकार बनाएगी, या फिर बीजेपी का ये आक्रामक अभियान बंगाल में एक नया राजनीतिक इतिहास लिखेगा? सवाल बड़ा है और इसका जवाब 4 मई को मिलेगा। लेकिन ये तय है कि फैसला जो भी हो, उसका असर आने वाले कई सालों तक बंगाल की सियासत पर देखने को मिलेगा।